सुप्रभात बच्चों। कल हमने मेधा पाठ्य पुस्तक की पाठ 1 आ रही रवि की सवारी कविता का वाचन किया था, उसका भावार्थ समझा था और कुछ शब्दों के अर्थ भी हमने समझे थे। और इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने उदय होते हुए सूरज की तुलना राजा की सवारी से की है। कवि ने इस पावन बेला में प्रकृति में होने वाले सुंदर परिवर्तन का मनोहर, बहुत सुंदर, अति सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। दिन के राजा कौन है? दिन के राजा सूरज। सूरज के साथ साथ किरण, बादल और पक्षियों का भी मानवीकरण किया गया है। तो कवि ने सूरज को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है और प्रकृति को भी मानव के रूप में प्रस्तुत किया है, उससे तारतम्य बनाया है। अब बेटा कल वाला जो हो गया हमारी कविता, उसको हमने समझ लिया है, लेकिन अब बारी आती है प्रश्नोत्तर की। तो पहले आते हैं हमारे मौखिक प्रश्न। प्रश्न क, सूरज का रथ किनसे सजा है? सूरज का रथ किनसे सजा है? इसका उत्तर है सूरज का रथ नई किरणों से सजा है। सूरज का रथ नई किरणों से सजा है। प्रश्न ख, सूरज को देखकर कौन भाग गया? सूरज को देखकर कौन भाग गया? इसका उत्तर है सूरज को देखकर तारों की फौज भाग गई। कौन भाग गया सूरज को देखकर? सूरज को देखकर तारों की फौज भाग गई। प्रश्न ग है, कवि ने भिखारी किसे कहा है? कवि ने भिखारी चंद्रमा को कहा है। आई थी ना कविता में पंक्ति, रात का राजा खड़ा बनकर भिखारी, है ना? रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। तो इस प्रश्न का उत्तर है कवि ने भिखारी चंद्रमा को कहा है। ये हमारे मौखिक प्रश्न हो गए हैं। अब बारी आती है लिखित प्रश्नों की। प्रश्न क, रवि की सवारी किस प्रकार आ रही है? उत्तर है इसका, रवि की सवारी सुनहरी नई प्रातःकाल की किरणों से सजी रथ पर सवार होकर आ रही है और कली फूलों से पूरा रास्ता सजा हुआ है। अब प्रश्न आता है ख। बेटा ख प्रश्न है हमारा, सूरज की कीर्ति का गायन कौन कर रहा है और क्यों? सूरज की कीर्ति का गायन कौन कर रहा है और क्यों? इसका उत्तर है सूरज की कीर्ति का गायन पक्षी, पेड़ पौधे और चारण कर रहे हैं, क्योंकि सूरज उनके लिए नया दिन लेकर आया है। ख का उत्तर, सूरज की कीर्ति का गायन पक्षी, पेड़ पौधे और चारण कर रहे हैं, क्योंकि सूरज उनके लिए नया दिन लेकर आया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न ग, सूरज को देखकर कौन भाग गया? सूरज को देखकर तारे भाग गए। कौन भागा सूरज को देखकर? तारे भाग गए, तारों की फौज भाग गई।
अब ये उत्तर हैं। और उसके बाद बेटा आपको खुद अतिरिक्त प्रश्न बनाने हैं, है ना। इसमें से अपनी मनपसंद के 2 प्रश्न आप बनाएंगे और उनके उत्तर अपने शब्दों में लिखेंगे, है ना। अब इसके बाद है हमारी इसमें जीने की राह। जीने की राह के लिए है, आपके विचार से रात का राजा कौन है और वह राह में भिखारी बनकर क्यों खड़ा है। तो ज़रा हम आंख बंद करें और सोचेंगे कि क्या इसका जवाब क्या हो सकता है। ये आपका बेटा थॉट प्रोसेस में आती है चीज़ें, आपकी विचार शक्ति में, आपकी सोच शक्ति में, कि आप क्या सोचते हैं और कैसे अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं, रात का राजा चंद्रमा है। सूरज के आते ही चंद्रमा की रोशनी गायब हो जाती है, तो वह एक तरह से अंकिंचन और गरीब जैसा प्रतीत होता है, भिखारी जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी रोशनी समाप्त हो चुकी है, अर्थात उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए कवि ने उसे भिखारी कहा है। और आप आंख बंद करके सोचें, आपके मन में जो जो भी विचार आते हैं आप उसमें लिख डालें अपनी कॉपी में। दूसरी बात है, समाज का सूरज बनने के लिए आप क्या करना चाहेंगे। समाज का सूरज बनने से क्या मतलब है, वह जो लगातार अपनी अच्छाइयों से, अपने अच्छे कर्मों से दैदीप्यमान होता रहे, चमकता रहे और अपनी पहचान बना सके। तो इसमें है, हम ये भी लिख सकते हैं, मैं अपने कर्मों से समाज और देश का नाम रोशन करना चाहूँगा और अपने कर्मों से सूरज की भांति बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ अपना जो भी कुछ है मैं दूसरों को देना चाहूँगा। और सूरज से आपको और क्या क्या चीज़ें लगता है वो चीज़ आप अपनी बुक में लिख सकते हैं। तो बेटा ये हमारा इसके प्रश्न उत्तर हो गए हैं, जीने की राह हो गई है। और ये चीज़ तो आपको अपने मन से ही लिखनी है, हम आपको नहीं बताएंगे, आपके मन के विचार हमें चाहिए। और 2 प्रश्न आपको अपने मन से बनाने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं। कल हम अपनी जो बुक एक्सरसाइज है, पुस्तक अभ्यास भाषा की दुनिया, उसको अपन करेंगे। और इस पाठ को, इस कविता को बहुत अच्छे से आप घर पर पढ़ें और शब्दार्थ के माध्यम से इसको समझें। और कल हम आपसे इसके बारे में कुछ पूछेंगे। धन्यवाद बेटा, आपने बहुत ध्यान से इसको अगर सुना है तो कॉपी में भी उतार लें।